गुड मॉर्निंग ऑल एंड हैव अ नाइस डे। कैसे हो भी सभी। तो टुडे आपका टॉपिक रहेगा ब्लड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपका नॉर्मली बेसिक नॉलेज के लिए देखा जाए तो सभी में काम आने वाला है ब्लड, है ना। तो ब्लड आपका फार्मेसी में तो काम आएगा आएगा, ऑल्सो नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के जितने भी कोर्स है उसमें भी ब्लड टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और इसका बेसिक फंडामेंटल नॉलेज आपको होना चाहिए कि भाई ये ब्लड है क्या, ह्यूमन ब्लड को क्या कहते हैं, रक्त, है ना। अभी ब्लड का काम क्या है बॉडी में, इसके फंक्शन क्या है, ब्लड दिखने में कैसा दिखता है ना, और ब्लड क्या क्या रोल बॉडी के अंदर अदा करता है, उसकी चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा ब्लड, है ना। तो ब्लड एक्चुअल में इसको देखा जाए तो भी कि ब्लड का कलर कैसा होता है, जो रेड होता है ना। तो जैसे आप सीबीसी रिपोर्ट निकलवाते हो तो उसे पता चल जाता है ना कि ब्लड के अंदर ये इन्फेक्शन है, उसकी वजह से आप किसी भी बीमारी को आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो वो चीजें सारी कुछ अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्लड किससे मिलकर बना होता है, इसके कंपोजिशन क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो ये कैसे वर्क करता है ना, बॉडी के अंदर इसका काम क्या है। तो सबसे पहले ब्लड का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन फ्लूइड फॉर्म। इट इज considered as the fluid of life because it carries oxygen from lungs to all parts of the body and carbon dioxide। देखिएगा ब्लड आपका क्या करता है, ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन को तो पूरे बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं, जितनी भी सेल होती है उनको देने का काम करेगा और उन सेल से ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स तक लेकर आएगा, लंग्स से ऑक्सीजन लेकर पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा। ये ब्लड का काम होता है। सेकंड काम क्या होता है कि ब्लड न्यूट्रिएंट की सप्लाई भी करता है, साथ साथ में न्यूट्रिएंट लाइक एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, इनकी भी सप्लाई करता है। अभी न्यूट्रिएंट आते कहां से है जी, ये न्यूट्रिएंट आते हैं कि जो आप लोग खाना खाते हो। इसलिए तो मैं कहता हूं आप लोगों को हेल्दी खाना खाना चाहिए। अब हेल्दी खाना लाइक है जैसे दाल हो गई, दाल से प्रोटीन मिलेगा, है ना। दही दूध हो गई, इनसे कैल्शियम मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेगी, विटामिन्स मिलेगी। हरी सब्जियां खाओगे तो उनसे विटामिन्स मिलेगा। तो ये हेल्दी होती है चीजें, ये खाने से न्यूट्रिएंट मिलता है। वो न्यूट्रिएंट ब्लड लेकर बॉडी की सेल को देता है, ऑर्गन को देता है, तभी तो अपनी बॉडी एकदम ग्रोथ करती है ना। तो ब्लड आपके बॉडी के लिए बहुत ही रेस्पॉन्सिबल होने वाला है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द लंग्स, इट इज नोन एज ए फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। तो आपकी बॉडी की ग्रोथ करवाने वाला फ्लूइड कौन सा है भाई, ब्लड है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बिकॉज इट कैरीज nutritive substance from the digestive system and hormones from the endocrine gland to all the tissue. The blood is also called as the fluid of health because it protects the body against disease. अब देखिएगा ब्लड के अंदर WBC होती है जो क्या करती है, बॉडी में कोई भी इंफेक्शन हो गया ना उससे लड़ती है, फाइट करने का काम करती है भाई, अच्छे से फाइट करेगी, ठीक है ना। सेकंड चीज RBC क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी आउट करती है। प्लेटलेट्स ब्लड को क्लोट करने का काम करती है, ये भी ब्लड के अंदर ही चीजें होती है। प्लाज्मा, एंटीबॉडी, है ना। तो ये सारी कुछ चीजें ब्लड के अंदर होती है आपकी। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। अब देखिएगा ब्लड इज मेड अप ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। ब्लड दो चीजों से है, लिक्विड प्लस सॉलिड। द लिक्विड पार्ट कॉल्ड एज ए प्लाज्मा, जो लिक्विड पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन प्लाज्मा। इज मेड ऑफ, प्लाज्मा किससे बनता है भाई, वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन से। जबकि ओवर हाफ ऑफ योर ब्लड इज प्लाज्मा। द सॉलिड पार्ट ऑफ योर ब्लड कंटेन्स रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ओके, तो ये सारी कुछ चीजें होती है। आगे अपन देखते हैं कि भाई ये जो आपका होल ब्लड होता है ना, दो चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल, ठीक है। अब प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जैसे कि एमिनो एसिड, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन्स, नाइट्रोजन वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट, गैसेस, है ना। जबकि जो आपकी ब्लड सेल्स होती है उसके अंदर प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट्स ऑल्सो नोन एज आरबीसी, ल्यूकोसाइट ऑल्सो नोन एज WBC, ठीक है ना। और आपके WBC दो टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स और एक ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर न्यूट्रोफिल्स आ गया, बेसोफिल्स आ गया, इस्नोफिल्स आ गया, और एक ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स आ गए, ठीक है। तो ये चीजें होती है आपके कंपोजिशन ऑफ ब्लड में। तो वापस देख लेते हैं एक बार कंपोजिशन ऑफ ब्लड कि भाई देखो ब्लड दो चीजों से मिलकर बना है। प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स ब्लड सेल होती है जो आपकी सॉलिड फॉर्म में होती है।
प्लाज्मा के अंदर एमिनो एसिड, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स, नाइट्रोजन वेस्ट, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स, ये सारी कुछ चीजें प्लाज्मा में होती है। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ये चीजें होती है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जिनको आप लोगों को खास तरीके से ध्यान रखना है कि भाई एक्चुअल में ये जो ब्लड होता है ना, ये किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है ना। तो अब आगे अपन चलते हैं अपने प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड पे। तो भाई ब्लड की प्रॉपर्टीज क्या होता है? देखो ब्लड का कलर कैसा होता है, आप सभी को पता है कि भाई ब्लड का कलर आपका क्या होता है जी? ब्लड का कलर आपका होता है रेड। कैसा कलर होता है? ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। इस चीज का आपको खास तरीके से ध्यान रखना है कि ब्लड का कलर रेड होगा। ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। तो अपन रेड में ही लिख लेते हैं भाई ब्लड का कलर रेड कलर होता है। ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 पीएच होती है। ठीक है। तो वेनस ब्लड प्योर रेड, स्कारलेट रेड, एट्रियल ब्लड, एनीमिया वाटरी एंड पेल। देखो एनीमिया हो जाता है ना तो आरबीसीज का लो लेवल हो जाता है, तो ब्लड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। सीधा सा एक ध्यान रखना है। एडल्ट के अंदर वॉल्यूम ब्लड का होता है 5 से लेके 5.4 के समथिंग। एडल्ट के अंदर इतने लीटर ब्लड होना ही चाहिए वैसे देखा जाए तो। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर 450 ml ब्लड होना चाहिए। ठीक है। और फीमेल के अंदर 4.5 लीटर। तो फीमेल के अंदर तो आपको पता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है तो थोड़ा ब्लड का लॉस होता रहता है, तो उसके अंदर थोड़ा सा ब्लड कम होता है कंपेयर देन मेल, है ना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल हर मंथ चलती रहती है उनमें। अबाउट 8% ऑफ द बॉडी वेट, बॉडी वेट का 8% ब्लड होना ही चाहिए, है ना। बॉडी का कितना परसेंटेज? 8% आपका ब्लड होना चाहिए। रिएक्शंस एंड पीएच क्या है? स्लाइटली अल्कलाइन, पीएच कितनी है? 7.4 होनी चाहिए। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट, ये चीजें भी आपकी होनी चाहिए। ओके गाइज, तो ये सारा कुछ था आप लोगों का बेसिक ब्लड के बारे में। तो सबसे पहले ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसका काम क्या है? ऑक्सीजन की सप्लाई करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर जाना, लंग्स को दे देना। लंग्स फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर बॉडी से निकाल देते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेकर आ जाते हैं। और न्यूट्रिएंट की सप्लाई करना, ये सारा कुछ काम किसका होता है? ब्लड का होता है। ओके गाइज, चलो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। ब्लड के बारे में आगे और डिस्कस करते रहेंगे। एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी वेरी मच।